नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। स्कूली बच्चों से भरी बस से उतरे चालक परिचालक, अपने आप चल पड़ी बस। 10वीं के छात्र ने लगाई ब्रेक। ठियोग में चालक परिचालक की अनदेखी के कारण स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। बुधवार सुबह ठियोग के रहीघाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक निजी स्कूल बस रहीघाट में स्कूल जाने वाले बच्चों का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बस के चालक और परिचालक बस से बाहर खड़े थे। अचानक बस के पहिए सरकने लगे। बस के एकाएक गति पकड़ने से बस के अंदर बैठे विद्यार्थी और स्कूल की एक शिक्षिका सहम गई और डर से चिल्लाने लगे। बस के अंदर का शोर सुनते ही बाहर खड़े लोग भी सहम गए। इसी बस में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी आदित्य मेहता अपनी सीट से दौड़कर चालक की सीट पर जा पहुंचा और ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। इसी दौरान बस का चालक भी दौड़कर बस के पास पहुंचा। आदित्य बस की ब्रेक न लगाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस बस में 40 विद्यार्थी सवार थे। स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद विपिन वर्मा ने बताया कि आज उनकी पत्नी बच्चों को बस में बिठाने गई थी और बस के चालक परिचालक बाहर खड़े थे, लेकिन बस एकाएक चलने लगी तो उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाई। इसके बाद वह घर से बाहर निकले और पूरे दृश्य को देखा। इसके बाद विपिन वर्मा ने स्कूल पहुंचकर चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की बसों को लेकर विद्यालय प्रशासन को गंभीर होना चाहिए, अन्यथा जिस तरह के हादसे पहले हो चुके हैं उनसे भी सबक लेना चाहिए। स्कूल की प्रधानाचार्य आराधना भारद्वाज ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि बस के चालक व परिचालक दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही इस मामले की शिकायत पुलिस थाना ठियोग में दर्ज करवाई गई है। टुट्टू पावर हाउस मार्ग पर बाइक लेकर नो एंट्री में घुसा, पुलिस ने काटा 20,000 रुपये का चालान। टुट्टू पावर हाउस मार्ग पर नो एंट्री में बाइक ले जाने पर पुलिस ने 20,000 रुपये का चालान काटा है। इस मार्ग पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही वन वे रहती है, यानी वाहन पावर हाउस से टुट्टू की ओर जा सकते हैं, लेकिन टुट्टू से पावर हाउस की ओर नहीं जा सकते। बुधवार सुबह 8:15 के करीब बाइक सवार टुट्टू से पावर हाउस की ओर चला गया। पुलिस ने वाहन को पकड़कर नियमों की अवहेलना करने पर उसका 20,000 रुपये का चालान काटा है। बाइक सवार पंकज ठाकुर ने बताया कि वह अपने घर की ओर जा रहा था। उन्होंने कहा कि इतना महंगा चालान काटना तर्कसंगत नहीं है। बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को मंजूरी, एफएसएसएआई ने जारी किया प्रमाण पत्र, ऑडिट के बाद मंजूरी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। कुछ दिन पहले ही एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त एजेंसी ने मंदिर परिसर का दौरा कर भोग योजना के तहत ऑडिट किया था। इस योजना को यहां पर लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर की ओर से प्रशिक्षण और अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था। तमाम औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद अब मान्यता मिल गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की भोग योजना में शामिल धार्मिक स्थानों में लंगर प्रसाद से लेकर अन्य खाद्य सामग्री गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। भोग के तहत पंजीकृत धार्मिक स्थानों में खाद्य सामग्री को सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में बाबा बालकनाथ मंदिर की इस योजना में शामिल होना खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए उपलब्धि है। हिमाचल में 62,387 करोड़ रुपए का बजट पारित, विकास कार्यों को 24% राशि का प्रावधान। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की ऐच्छिक निधि, अन्य विभागों के पदों में बढ़ोतरी और कई अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान के साथ ही राज्य में बजट का आकार 58,514 करोड़ से बढ़कर 62,387.61 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें पारित बजट से 3,873 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में बीते 17 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था। बजट में मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन योजनाओं का भी ऐलान किया था। बजट में किसी प्रकार के नए कर का कोई प्रावधान नहीं है। सीमित बजट के बावजूद सुक्खू सरकार की ओर से हर वर्ग को कुछ न कुछ सौगात दी गई है। बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
कृषि व सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता दी गई है। युवाओं, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए बजट में कई घोषणाएं हुई हैं। हिमाचल में नया घोटाला, एमएलए की पत्नी के नाम पर जंगल साफ, हजारों क्विंटल लकड़ी मिली। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर की पत्नी कविता शेखर लकड़ी तस्करी के मामले में उलझ गई हैं। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में बाहरी रिन्यूएबल एनर्जी नाम की कंपनी के परिसर में 5000 क्विंटल से अधिक लकड़ी बिना अनुमति के डंप पाई गई है। कविता शेखर इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि बाहरी रिन्यूएबल एनर्जी के परिसर तक इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी को लाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह सवाल नहीं उठाया गया है कि कविता की कंपनी में लकड़ी का इतना बड़ा स्टॉक किस मकसद से जमा कर रखा गया है। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि कहीं हिमाचल से बेशकीमती लकड़ियों की अवैध तस्करी इसका मकसद तो नहीं है। 24 दिसंबर को गठित वन विभाग के 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने इस मामले पर केवल 5 पेज की रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में कविता की कंपनी के इस अवैध कारनामे के लिए उनके खिलाफ एफआईआर करने की भी सिफारिश नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि वन विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए 3 बार नोटिस भेजने के बाद भी कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। यह मामला हिमाचल विधानसभा में भी गूंज चुका है और सीएम सुक्खू खुद इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद वन विभाग की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के वनों के इस विनाश के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। रिपोर्ट में वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई का जिम्मा डाल दिया गया है। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के बाहरी गांव में 5235 क्विंटल लकड़ियों का ढेर लगा मिला है। इनमें 507 क्विंटल लकड़ियां उन पेड़ों की भी हैं जिन्हें काटने पर हिमाचल प्रदेश में पाबंदी है। बाहरी रिन्यूएबल एनर्जी ने 27 नवंबर 2024 को जलाऊ लकड़ी के एक डिपो के लिए लाइसेंस मांगा था, लेकिन कंपनी को अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जंगल से लकड़ियां कटवाकर स्टोर किया गया है। विमल नेगी केस में कभी भी अरेस्ट हो सकता है देशराज, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में फंसे कंपनी के डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने 24 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। देशराज ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि शिमला के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रही पुलिस की ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद देशराज की याचिका को खारिज कर दिया है। अब याचिका के खारिज होने के बाद देशराज की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में देशराज के खिलाफ विमल नेगी को प्रताड़ित करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि विमल नेगी के परिजनों के आरोप लगाने के बाद हिमाचल सरकार ने मामले पर जाँच बिठा दी थी। उससे पहले ही एचपीपीसीएल के एमडी और डायरेक्टर दोनों को दफ्तर न आने के लिए कहा था। अब जबकि पुलिस की जांच में देशराज के खिलाफ सबूत मिले हैं, इससे दोनों आला अधिकारियों की परेशानी बढ़ सकती है। हिमाचल की बेटी शिल्पा ने भारत को दिलाया कबड्डी वर्ल्ड कप, अंग्रेजों को चारों खाने पटका। कबड्डी में हिमाचल की बेटियों ने देश भर में डंका बजाने के बाद अब दुनिया में भी अपना परचम लहरा दिया है। मंडी के बल के चक्कर गांव के शिल्पा भारद्वाज की कप्तानी में भारत की महिला टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में अंग्रेजों को चारों खाने चित कर खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को उसी की जमीन पर 57-34 से पटकनी दी है। भारतीय महिला टीम में बिलासपुर जिले की मीनाक्षी भी शामिल थी। हिमाचल की इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम की खिताबी जीत में अहम योगदान दिया। राज्य के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि अपने शानदार प्रदर्शन से दोनों ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की 5 और बेटियां भी हाल ही में शामिल हुई हैं। इनमें सिरमौर से पुष्पा राणा और साक्षी शर्मा, मंडी से भावना, सोलन से ज्योति और राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रही हिमाचल की निधि शामिल है। इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने तेहरान में आयोजित एशिया कप में भी खिताबी जीत दर्ज की थी। इससे पहले सिरमौर के गिरिपा क्षेत्र से रितु नेगी ने 2023 में एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी कर देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।